Hi everyone, this is Vineet and today we'll be starting this very interesting session. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनके लिए काम आएगा जो 10th और 12th में है, जिनका मोटिवेशन लो है। तो हमने इसको 4-5 सीरीज में डिवाइड करा है। आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एकेडमिक्स को कैसे इजी करें, एज वेल एज वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जस्ट एक छोटा सा सवाल सोचिए कि एक बच्चे को सब कुछ आता है, बट लेकिन अगर वो पेपर देख के नर्वस हो गया, आता सब कुछ है उसको, आंसर सब कुछ आते हैं, बट पेपर देख के वो नर्वस हो गया, तो जस्ट सोच के देखिए कि क्या वो उतनी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, उतनी एफिशिएंसी से लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा। तो आंसर इज कि वो नहीं लिख पाएगा। तो अब करना क्या है, तो अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है, अपने जो प्रोसेस है, अपने जो दिमाग है उसको मजबूत रखना है, जिससे आपको क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा ये सब करने में। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट सेशन इज फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जहाँ पे आपका मोटिवेशन लो है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अभी भी आपके पास 15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है, उसको कैसे बेटर वे में यूज कर सकते हैं। तो जिनके 10th और 12th के बोर्ड है सिर्फ वही देखिए, या 11th वाले या और भी बच्चे जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं वो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज कॉल्ड एनालिसिस। तो जब भी हम किसी काम को करते हैं, अगर हम उसको एनालाइज नहीं कर पाए, राइट, अगर हम उसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पाए काम को, तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी वर्थ, राइट। तो वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इतनी क्या बोलते हैं कि अगर एनालिसिस नहीं करा तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम किस चीज के लिए कहाँ पे क्या कैसे काम कर रहे हैं। तो जो भी 10th में बच्चे हैं उनका क्या कंसर्न है, वो जस्ट यही सोच रहे हैं कि हमें पीसीएम मिल जाए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो क्या जस्ट रहती है कि मैं इसलिए मार्क्स लाना चाह रहा हूँ कि मुझे पीसीएम मिल जाए, ठीक है। और बच्चे चाह रहे होंगे कि हमें कॉमर्स मिल जाए, तो बाकी कहेंगे कि यार किसी तरह पढ़ पुढ़ा के ह्यूमैनिटीज तो ले ही आए, है ना। तो अब क्या सवाल है कि हमारी जो स्टडी, हमारा जो कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ इतना ही रह गया है। ये ट्वेल्थ के लिए अब ट्वेल्थ के लिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो ट्वेल्थ वाले क्या सोच रहे हैं, ट्वेल्थ वाले जैसे अभी एग्जाम दे देंगे, इसके बाद व्हाट दे विल थिंक एंड हाउ दे विल परफॉर्म। दे जस्ट वांट कि हमारा जो सीयूईटी वाला एग्जाम्स है वो हम अच्छे से क्लियर कर ले, है ना, डीयू में एडमिशन मिल जाए। अगर किसी को कोई बड़ा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, तो व्हाट दे विल बी थिंकिंग, दे विल बी लाइक कि मुझे आईआईटी मिल जाए, आईएम मिल जाए, एम्स मिल जाए, या मैं अब्रॉड जाने के लिए अपना जो भी आइल्स वगैरह करते हैं वो मिल जाए। अब सवाल ये है कि इन सब का छोटा सा इस एनालिसिस से हमें क्या समझ आता है कि आर वी कंसर्न्ड अबाउट ओनली एंड ओनली सब्जेक्टिव सब्जेक्टफुल थिंग्स, और वी आर मतलब कि हम जो है कंसर्न है किसके लिए, लाइफ के लिए भी। तो पीसीएम कर लो, आप कॉमर्स कर लो, ह्यूमैनिटीज कर लो, आप सीयूसेट दे लो, आईआईटी दे लो, आईएम दे लो, एक बार के लिए आप पहुंच तो जाओगे अच्छी जगहों पे। पर सवाल क्या है कि क्या जो लाइफ आप बनाना चाहते हो, आर यू मेकिंग दैट लाइफ फॉर यू। सवाल ये है कि ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, क्या ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या इनसे आप एज अ प्रोसेस कुछ सीख पा रहे हैं? क्या आप इन प्रोसेसेस से ये सीख पा रहे हैं कि कैसे आसान कर ले अपनी चीज को, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर ले, कैसे इतने ज्यादा सिलेबस को एकदम से तैयार कर ले, कैसे मेमोराइजेशन सीख ले, कैसे चीजों को ढंग से अपने हाथ पे नचाएं वर्सेस कि हम नाचे उसके ऊपर, राइट। तो ये एनालिसिस हमें क्या समझाता है, छोटा सा एनालिसिस, कि हमारी जो कंसर्न है दैट इज ओनली ऑन सब्जेक्ट्स। हमारा प्रोसेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लाइफ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बट लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटी है दैट इज वे बियॉन्ड इट। हम जो सोच सकते हैं, जो कर सकते हैं, हमारी क्षमता उससे बहुत कहीं ज्यादा है। इज इट राइट? सो फोकस ऑन लाइफ कि मैं प्रोसेस क्या सीख रहा हूँ। मैं 10th में हूँ, अगर मैंने आज इस प्रोसेस को सीख लिया, एग्जाम्स देना मैं सीख लिया, तो सोच के देखिए आगे कितने एग्जाम्स आने वाले हैं ना। 5-7 साल तक अभी आपके एग्जाम्स ही चलते रहेंगे, तो सोचिए कितनी जल्दी आपका वो एग्जाम कवर हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड वेयर अबाउट कि सीयूसेट या सीयूईटी जो भी एग्जाम आपको देना है, दैट इज गुड, बट मैं क्या उसके पीछे का प्रोसेस सीख गया या सीख गई, दैट इज द कंसर्न। नाउ द कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये अपना पर्पस क्लियर करें। तो उसके बाद अब मैं बताता हूँ, जब मैं 12th क्लास में था, और मेरा एक दिन मेरा भाई मेरे घर पे आया, एंड ही वाज इन सेकंड ईयर। तो उससे मेरी बात हुई, हम नॉर्मली बात कर रहे थे, तो कहते यार तूने आगे करना क्या है। तो मैंने कहा यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, और मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं तो बस मतलब फालतू में पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। कहता कि यार तू एक बात समझ कि जो भी काम तू अभी कर रहा है उसको 100% के साथ कर। गिव योर 100% इन टू दैट थिंग। अगर तू आज इसमें 100% देना सीख गया,
तो अगला तो डिजिटल मार्केटिंग करेगा, उसमें भी 100% देगा। मेरा जब वो सुनिए, जवाब सुनिए, मैं 12वीं में था, तो वही जैसा आप लोगों के अंदर अभी जेस्ट है, अभी खून है, तो वैसे मेरा जवाब रहा होगा, हाँ हाँ भाई तू बात तो सही कह रहा है, पर मेरे को ना ये पढ़ाई में भी मन ही नहीं लगता, मुझे करनी ही नहीं है पढ़ाई, तो फालतू की चीज है, ऐसा मेरा कहना था। अब सवाल ये आता है कि जब थोड़ा सा आगे गए, तो जो उसकी बात थी ना, वो मैंने पर्सनली एनालाइज करके देखी। तो जब डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा था, तो मैं किसी एक चीज में 100% नहीं दे पाया काफी टाइम तक। तो क्या सवाल हुआ कि उसने जो बात की, कहता कि यार तू अभी 100% देना सीख, तो आगे देख तू हर चीज में 100% दे पाएगा। तो अब जब मैं उस बात को वहां इग्नोर कर गया कि मैं ट्वेल्थ के साथ लगा रहा था उस चीज को कि ट्वेल्थ मुझे पढ़नी है नहीं पढ़नी, तो मैं उसके साथ उसको लगा रहा था, बट लेकिन असली में वो लाइफ का एक पार्ट था कि अगर मैं वहां 100% देना सीख गया होता, तो आगे जो मेरी जर्नी है उसके अंदर मेरे को ईजी हो जाता और चीजों में 100% देने में हो सकता है और अच्छा आउटकम आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर पर्पस, आप अपना पर्पस क्लियर करें कि आपको करना क्यों है, किस लिए करना है, कैसे करना है। तो पर्पस बड़ा सिंपल है कि मुझे जो है पीसीएम इसलिए करना है, केमिस्ट्री इसलिए करनी है ताकि मैं एक मॉलिक्यूल का आविष्कार कर सकूं, राइट। मैं किसी मेरे को फिजिक्स इसलिए पढ़नी है ताकि मैं जो है एक अच्छी गाड़ी लॉन्च कर सकूं जो अच्छे हाई रेट पे चलती है, जस्ट अ वेग एग्जांपल, राइट। मैं मैथ्स इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मैं गणित के थ्रू, मैं मैथ्स के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मैं बिजनेस स्टडीज इसलिए करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ सो दैट आई कैन मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग इन बिजनेस, आई कैन मेक अ बेटर बिजनेस इन लाइफ। तो दिस इज समथिंग दैट शुड बी योर पर्पस, एंड उसके लिए 100% देना। तो उसके लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एक पार्ट है, अगर उसमें 100% देना सीख गए तो आगे मॉलिक्यूल भी बन जाएगा, गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी, बंगला भी बन जाएगा आपका, आपकी बिजनेस स्टडीज भी अच्छी हो जाएंगी, सब चीजें आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्लियर योर पर्पस, सबसे पहले 100% देना सीखें। नेक्स्ट थिंग इज टाइम टू फाइट। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू फाइट। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, बड़े ये हमने फालतू की चीजें सुन ली है ना, हम बहुत कुछ लेके आए थे और बहुत कुछ लेके जाएंगे। अब समझ के देखिए कि जब आप आए थे, एक बहुत छोटे से एग्जांपल है, जब आप आए थे क्या आप ऐसे ही आ गए? आप सबको इतना तो ज्ञान है ही कि आप लोग कैसे आए हैं। तो हम जो आए हैं किसी एक मिलन से आए हैं, है ना। क्या कुछ एक थॉट प्रोसेस रहा होगा किसी का कि हमें आगे लाइफ को बढ़ाना है, इसलिए हमारा जन्म हुआ, राइट। अब हम जब मर जाएंगे उसके बाद भी हमारे जो आसपास के लोग हैं वो सोचेंगे क्या ये बहुत अच्छा बंदा था या ये बहुत बुरा बंदा था, इसने ये गलत काम करा। तो हम क्या क्या लेके आए थे, एक थॉट प्रोसेस लेके आए थे और एक हम थॉट प्रोसेस छोड़ के गए। तो बहुत कुछ लेके आए हैं, बहुत कुछ लेके भी जाएंगे। तो हमें करना क्या है कि उस चीज के लिए ना हमें फाइट करनी है। तो ये टाइम है फाइट करने का। फाइट किस किस चीजों से देखते हैं। सबसे पहले तो फाइट फॉर हार्डशिप, एंजॉयमेंट, फन, प्रोसेस और ये हैप्पी एंडिंग। ये ट्वेल्थ के वालों के लिए ज्यादा काम आएगा। अब समझते हैं कैसे कि जो हार्डशिप आ रही है आपके सामने, अभी जो ये एग्जाम है ये एक हार्डशिप है, तो हमें एक फाइट करना है। वी हैव टू फाइट, वी हैव टू फील अस लाइक अ वॉरियर। हमें अपने आप को वॉरियर फील करना है ताकि हम इस हार्डशिप को एंजॉय कर सकें, इस हार्डशिप को जी सकें, ताकि हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाए। तो हमें फाइट करना है इस हार्डशिप से, इस प्रोसेस से, ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ जाए। एंजॉयमेंट, अभी हम ये जो फाइट कर रहे हैं, अभी अगर हमारा ट्वेल्थ अच्छा हो गया, हमें पीसीएम मिल गई, राइट, तो सोचिए कितना एंजॉयमेंट है लाइफ में। ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं, सीयूईटी क्लियर हो गया, डीयू के बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, आप आईआईटी में, आईएम में चले गए, जो भी आपका प्रोसेस है उसके थ्रू हो गया। तो सोचिए कि कितना बड़ा एंजॉयमेंट आपकी लाइफ में आएगा। तो कहने का मतलब वी हैव टू फाइट फॉर आवर हार्डशिप। अभी जो हार्डशिप है उससे फाइट करना है, उसके लिए फाइट करना है, और आने वाली जो एंजॉयमेंट है, फन है, उसके लिए फाइट करना है। द लास्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोसेस। आप फाइट इसलिए ना करें ताकि सिर्फ एक चीज को पाना है, इसलिए करें ताकि उस प्रोसेस को सीख जाए, उस फाइट करने को सीख जाए, ताकि लाइफ टाइम वो आपके साथ रहे। कोई भी एग्जाम आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, उसके अंदर हम वी विल बी लाइक द वॉरियर, हम एक वॉरियर बन चुके होंगे बिकॉज वी नो द प्रोसेस। अगर आपको मैं खड़ा कर दूं एक बाजार के अंदर और मैं कहूँ कि आपको एटॉमिक टेबल की वो पूरी सुनानी है, तो आप सुना दोगे अगर आपको आती है तो, है ना। आपने याद करने का क्या एक प्रोसेस बनाया, हमने ये याद करा, ऐसे ऐसे याद करा और आपने याद कर लिया उस चीज को। यही मैं आपको सब्जी मंडी की जगह मैं आपको कहीं और ले जाऊं, बीच बाजार की जगह मैं आपको किसी अच्छे एक सेमिनार में ले जाऊं, आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे बोलना, आप बता दोगे। तो क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस है उसके पीछे। तो जो चीज हमें आ जाती है उसको हम प्रोसेस समझ लेते हैं, उसको मान लेते हैं और हम कहीं पे भी उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमें फाइट किसके लिए और करनी है? जो ट्वेल्थ में बच्चे हैं, आप देखेंगे कि आपके जो है दोस्त अब सब दूर दूर हो जाएंगे आपसे। अगर नियर बाय भी रहते हैं फिर भी आप देखेंगे कि धीरे 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 करते हुए थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा। तो उस हैप्पी एंडिंग के लिए फाइट करनी है आपको, उस जस्ट के लिए फाइट करनी है कि भाई साहब कि हम जो है अपने दोस्तों के साथ मिले रहे। क्यों? लाइफ है ही क्या, इट्स ऑल अबाउट पीपल नो एट द एंड।
आप अगर फाइट कर भी रहे हैं, आप सब कुछ जीत गए, पूरा जग जीत गए आप, है ना, आप IITM सब जीत गए, आपके आसपास दोस्ती नहीं है, आपके आसपास फैमिली नहीं है, क्या करोगे? बेकार हो जाएगा ना। तो उसके लिए भी फाइट करनी है, ताकि हम जो है अपनी लाइफ अपने फ्रेंड्स अपने सबके साथ एंजॉय कर सके और उनका साथ दे सके। नेक्स्ट थिंग, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? अब हमने ज्ञान तो बहुत देख लिया, कि बातें तो हो गई, अब लॉजिकल पार्ट पे आते हैं कि हम करें क्या। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज स्मार्ट गोल्स। व्हाट दीज स्मार्ट गोल्स मींस, लेट्स जस्ट सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। When you make anything specific goal which can be measurable and attainable and relevant to your point, which is time bound and giving you something in return, is called smart goals. Let's see कि कैसे वर्क करते हैं। स्मार्ट गोल का बेसिक मतलब स्पेसिफिक, S stands for specific. What exactly are you trying to achieve? तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कर ले अपने दिमाग को कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू अचीव गुड मार्क्स इन फिजिक्स, आई वॉन्ट टू अचीव 2 chapters टू बी completed, है ना, these 2 chapters टू बी completed। अब इसको मेजरेबल देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मेजरेबल वैसे इसी में ही हो गया, 2 chapters टू बी completed। तो मेजरेबल में आता है हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव अचीव्ड इट। तो आप कब कहेंगे कि मैंने अचीव कर लिया? When you will say, I have done the back exercises or I have done the 2 sample papers, then I will be say it like कि yes, these are measurable and I can know कि I have achieved it now. Is it right? तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले स्पेसिफिक कि हमें फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर या जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट के अंदर आपको मेजरेबल करना है कि मैंने जब ये 2 चैप्टर के 2 सैंपल पेपर क्लियर कर लिए, देन ओनली, या जो भी आपका मेजरेबल पॉइंट हो सकता है कि मैंने 2 चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस कर ली, देन ओनली आई विल बी एबल टू नो कि यस, ये मैंने अचीव कर लिया। अब अटेनेबल का मतलब, अटेनेबल मतलब कि आप एक दिन बैठे हैं, ठीक है, पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने का मूड करा, एकदम से कह रहे हैं कि भाई साहब आज पूरी फिजिक्स की बुक कंप्लीट कर दूंगा मैं, है ना, मैं आज सारी सैंपल पेपर 10 के 10 कवर कर दूंगा। तो इज इट अटेनेबल? नो, इट इज नॉट, बिकॉज एक ऐसी चीज रखें जो ह्यूमनिस्टिक है ना, वो आपको काम में भी है, मतलब जब करने लगे ना तो वो चीज हो जाता है, एंड इट इज ऑलरेडी कॉल्ड अटेनेबल। देन वी कम टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज कॉल्ड रेलिवेंट। रेलिवेंट माने तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए चीज आपके काम से। फिजिक्स के 2 चैप्टर और जो है साइंस का आपका एक सैंपल पेपर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेलिवेंट फॉर यू। इंस्टेड आप कहें कि मैं जो है एक फिजिक्स कर लूंगा, एक मैथ्स कर लूंगा, एक बायो कर लूंगा, एक ये कर लूंगा, जो कर लूंगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है, एक एक साथ करते हुए सब कुछ कर लूंगा और अलग 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 सैंपल पेपर भी कर लूंगा। तो रेलिवेंट होना चाहिए। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की बात हो, बिजनेस स्टडीज तो बिजनेस स्टडीज की बात हो, हिस्ट्री तो हिस्ट्री की बात हो। तो एनीथिंग विच इज रेलिवेंट टू यू एंड इट इज गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न, देन ओनली इट इज कॉल्ड रेलिवेंट स्मार्ट गोल। तो टाइम बाउंड माने तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने गोल बनाया स्पेसिफिक, इन 2 चैप्टर को, 2 चैप्टर के सैंपल पेपर जो कि रियल है, अटेनेबल है, उसको हम 7 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, दैट्स ऑल। अब क्या होने वाला है, आप देखना आपकी लाइफ में ना एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा जब आप पढ़ने बैठेंगे। अब देखते हैं इसको हम और इजी बनाते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम ये जानेंगे, अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट गोल को, कि आगे कैसे ये इजी हो जाएगा आपके लिए। थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट बट मैटर्स द मोस्ट। तो क्या होता है ना आपकी लाइफ में, आप क्या करने वाले हैं, ये सेशन इसलिए है जस्ट बिकॉज आपको एक मोटिवेशन मिल सके, आप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर सके। कोई इसमें मार्केटिंग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है, जस्ट प्रॉपर एक फील फ्री आपके लिए मैं चाह रहा था कि जस्ट आप लोगों से हम ये कर सके। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट बट मैटर्स द मोस्ट। क्या चीज इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, देखते हैं। सबसे पहली चीज है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपने एक दिन, आप एनालाइज कर लीजिएगा खुद से, अगर आपने एक दिन बहुत अच्छी कसरत करी है, बॉडी को हिलाया है, बहुत अच्छे उसके जो मसल्स हैं रिलैक्स हो गए हैं अपने खेल कूद करके, अब आप देखना आपको एक अच्छा सा एंजॉयमेंट मिलता है लाइफ में। तो अब ये क्या होता है, जब आप ये सब आपने एक्सरसाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, जब आपने फिजिकल करा अपनी बॉडी के साथ, तो क्या होता है बेसिकली, आपकी जो ग्रंथियां होती है ना, जो आपकी जो नर्व्स वगैरह होती हैं, वो सब खुल जाती हैं एंड उसके अंदर पावर अच्छी हो जाती है। तो जब आप फिजिकल करेंगे ना, तब क्या होगा, आप जब पढ़ने बैठेंगे तब अच्छा होगा, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। और फिजिकल को हम बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते लाइफ के अंदर, हम सोचते हैं सारा दिन पढ़ने बैठेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर आप 6 घंटा पढ़ने बैठ रहे हैं ना और आप 2 घंटा खेल रहे हैं, है ना, तो आप जो 2 घंटे खेलेंगे वो 6 घंटे आपको ताकत देगा, आप पढ़ सके। राइट, देन द बेस्ट थिंग इज, इस टाइम जो थिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैटर करती हैं और आप भूल जाएंगे, टीचर का सपोर्ट ले। देखिए इस टाइम आप स्कूल में नहीं है, अब आप घर आ चुके हैं, अब आप लोग घर से तैयारी कर रहे हैं जनरली बच्चे, तो अब टीचर सपोर्ट लीजिए। टीचर इस टाइम फ्री है आपके लिए,
आप जो भी डाउट लेके आएंगे दे विल बी गोइंग टू हेल्प यू। तो उनका दिमाग खा जाइए, उनसे जितने सवाल होते हैं उतना पूछिए, है ना। जितना आप उनको तंग कर सकते हैं पढ़ाई के मामले में, है ना, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, तो जितना पढ़ाई के मामले में उनको तंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो सवाल उनसे आप कर सकते हैं, वो आप कब करेंगे, जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। बट द पॉइंट इज कि आपको टीचर का इस टाइम सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, दैट टू वन ऑन वन। अगर आप एक एक करके भी सवाल लेंगे तो टीचर कैन हेल्प यू। नाउ द बेस्ट पॉइंट इज कि हम ग्रुप स्टडी जो करते हैं उसको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करें। कैसे? कि जब आप ग्रुप स्टडी ऑफलाइन करते हैं ना, तब ना बहुत सारी फालतू की मस्तियां होती हैं, हमारे साथ भी हुई थी। हम पढ़ने बैठे हैं तो क्या हो रहा है, कभी चाउमीन आ रही है ना, कभी ये फास्ट फूड आ रहा है, कभी मन नहीं कर रहा, हम घूमने चले गए, है ना। तो ग्रुप स्टडी तो करनी है, नो डाउट। तो जूम का एक 40 मिनट का सेशन ऑन करें, उसमें जूम स्टडी करें। उसके अंदर देखिए आपके साथ क्या होने वाला है। 40 मिनट का टाइम है, अगर आपने 10 मिनट मस्ती मार भी ली तब भी 30 मिनट आप पढ़ाई करके निकलेंगे। तो वो जो 30 मिनट होंगे दैट इज वैल्यूएबल फॉर यू, वो आपको कुछ लेके जाएंगे। अब नेगेटिविटी इज गुड बट फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी। जो बच्चा नेगेटिव हो रहा है, देखिए कि क्या वो नेगेटिविटी आपकी जो है, क्या वो आपको पॉजिटिविटी के ओर लेके जा रही है या नहीं। अगर वो नेगेटिविटी आपको और डाउन कर रही है, तब तक के लिए वो नेगेटिविटी आपके लिए सच में नेगेटिविटी है। बट अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, यार ये हो नहीं रहा, कैसे करूं, यार ऐसा है, यार वैसा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसके थोड़ी देर बाद आप उठ जाते हैं, नहीं यार करना तो है ही, और वो पॉजिटिविटी ला रहा है, देन इट इज वे टू गुड फॉर यू। तब आपके लिए वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? ताकि आप उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी ला पाए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बच्चे पूछते हैं कि हम किस टाइम उठे, तो अभी स्मार्ट गोल्स जो है आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, आगे वाले लेसन देखिएगा, आपको एक छोटी सी लाइन के अंदर इसका बहुत बढ़िया आंसर मिलेगा कि कैसे इसको सच में स्मार्ट गोल को अटेन किया जा सकता है। तो अब सवाल आता है बच्चे का किस टाइम उठे। अब देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे। तो देखते हैं, अगला अगले चैप्टर पे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे चुन्नू ने 4 बजे उठ के किया अपना हाल बेहाल। स्लीप, हाउ टू मैनेज टाइम एंड स्लीप, एंड दिस इज समथिंग। तो नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ये वाला जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर था। इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए हमारे पास भी नहीं है, जितना बताया इट इज वे टू मच इनफ फॉर यू। ज्यादा पढ़िए भी मत, ज्यादा कुछ करिए भी मत मोटिवेशन वगैरह पे, उससे आप डाउन ही फील करेंगे। तो बेटर प्रोसेस को फॉलो करें, प्रोसेस बनाए, और मोटिवेशन को जगाने के लिए कोई ज्यादा विवेक बिंद्रा जी को अभी सुनने की जरूरत नहीं है आपको, और किसी भी संदीप महेश्वरी जी को अभी सुनने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा जब पेपर खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद सुनिएगा, तब देखना लाइफ से रिलेट भी करेंगे वो आपसे। तो अब क्या करें, सिर्फ प्रोसेस पे फॉलो करें, मेहनत मारे, मस्ती मारे, खूब खेले कूदे, फिजिकल को ध्यान दे, टीचर का सपोर्ट ले, ग्रुप स्टडीज करें, और डाउन मत फील होने दे। अगर काम नहीं हो रहा तो आगे देखिए कि हमने आपके लिए कैसे इजी करा है, और उसके थ्रू प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, और देखिए कि आप कैसे मजे से अपने बोर्ड्स को अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू।